वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो, ये दोनों परिवार चलाने वाले लोग हैं और इनका पीडीए तो यही है। असली पीडीए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए है। आप बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ पीडीए नहीं होता तो राजभर साहब की जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं उनकी सुबह सपा हो, हमारे रालोद के राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी जी की रालोद हो, या फिर आपके राजा भैया हो, या अन्य जितने भी ऐसे दल हैं, हमारी निषाद पार्टी, ये सारे दल, निषाद पार्टी जो है पीडीए है, रालोद पीडीए है, सुभाषपा पीडीए है, और ये सारे पीडीए जब बीजेपी के साथ हैं तो बाकी कौन सी पीडीए बच जाती है। मोदी बनाम मुस्लिम चल रहा है इस समय, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने तो मुसलमान भाइयों से ही बात किया है। मुसलमान भाई हमारा कह रहा है कि हमारा विकास, हमारी समृद्धि, हमारा जो सरकारी योजनाओं का लाभ मोदी जी दे रहे हैं, तो अब हम जाति धर्म की बात नहीं करते, अब हम मोदी जी के साथ हैं। एक आखिरी सवाल, निषाद पार्टी के आप बड़े नेता हैं, क्या लगता है कि निषाद पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो निषाद पार्टी के सिंबल पर लड़ेगा या बीजेपी के? देखिए, इसको तय करने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है। आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी, यह लोग तय करेंगे कि सिंबल क्या होगा। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि जो सिंबल हो, तो मेरा सिंबल है तो वो भी सिंबल होना चाहिए। कम से कम संत कबीर नगर में भोजन भरी थाली एक बार फिर से लोकसभा में पहुँचे, विधानसभा में पहुँची है, लोकसभा में भोजन भरी थाली पहुँचे। लेकिन यह तय करेंगे आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी, यह तय करने का काम उनका है। और आप सभी जानते हैं कि निषाद जो है वो छोटा भाई है, भाजपा बड़ा भाई है। बड़ा भाई का जो आदेश होगा वो छोटा भाई मानेगा, जो तय होगा वो करेगा। विधायक जी, मेहतावन से सटा ही 3-4 गाँव नटवा झलवा, यहाँ के लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का बोर्ड लगा दिया है रोड पर। ऐसा देखिए, वो जो कहीं बहिष्कार की बात तो भी मेरे सामने नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो उनकी समस्याएं अगर कोई होंगी उनका समाधान किया जाएगा। और निश्चित रूप से वो इस बात को मानेंगे कि सरकार ने, हमको लगता है कि कोई एक रास्ते का विषय है, कोई रास्ता है, लेकिन वो जो रास्ता मांग रहे हैं वो रास्ते के बीच की ज़मीन लोगों की काश्तकारी है, वो सरकारी ज़मीन नहीं है। अगर सरकारी ज़मीन होती तो अब तक वो बन जाती, लेकिन काश्तकारी है। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करके, आग्रह करके जो ज़मीन के मालिकान हैं उनसे वो मार्ग के लिए मांगना पड़ेगा ज़मीन। मुझे भरोसा है कि मैं मांगूंगा तो मुझे देंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग हैं, 10-20 लोग हैं जो स्वामी हैं। तो निश्चित रूप से 1-2 लोग तो है नहीं कि मैं तत्काल बात करके कर लूँगा, टाइम लगेगा और आने वाले दिनों में वो रास्ता बनेगा, मेरा ऐसा भरोसा है। लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर है कि ये भी उनका कोई अनुचित कार्य नहीं है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, यह देश जो है संविधान से चलता है, संविधान में सबको स्वतंत्रता मिली है। और उन्होंने चुनाव के मौके पर ये बात करी है तो अपनी भावनाओं के अनुकूल वो काम चाहते हैं, बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। वो एक जो है प्रतीकात्मक रूप से अपने काम को कराने के लिए एक उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से ऐसा किया है और निश्चित रूप से उसको हम ठीक करेंगे। अरे भैया, मिठाई खिलाओगे, जलपान कराओगे भैया?